टेंस। टेंस के नाम से ही पसीने आने शुरू हो जाते हैं। भाई टेंस क्या है, टेंस में क्या पार्ट है, उसके तो इतने सारे पार्ट है, हम कैसे समझेंगे। नो नीड टू वरी, बी काम एंड हैव पेशेंस। मैं आपको आज टेंस क्या है, सबसे पहली बात तो देखिए मैं आपको ये कहूंगी कि टाइम जो होता है, टेंस हमें क्या बताता है, टेंस हमें बताता है टाइम, समय। अब बहुत ही नॉर्मल सी बात है, समय जो होता है, समय कितने तरह के होते हैं, आप अपने दिमाग पे जोर डालें, समय कितने तरीके होता है। या तो हम कहेंगे आज की बात, भाई आज मैंने ये काम किया था, या हम कहेंगे कल की बात जो बीता हुआ कल, भाई कल मैंने ये चीज देखी थी, या हम कहेंगे आने वाले फ्यूचर की बात, भाई कल ये चीज, कल मुझे इस जगह पे जाना है। तीन ही समय होते हैं, चार समय तो नहीं कर सकते उसको, वो होता है तीन समय। तो टेंस के नेचुरली देखिए ये चीज यहीं पे आपको समझ में आ गई, इसमें मुझे एक्सप्लेन ही नहीं करना पड़ा कि टेंस कितने टाइप्स के होते हैं, पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर। मतलब आज, बीता हुआ कल और आने वाला कल। जैसे इसको हम क्या कहेंगे, पास्ट को हिंदी में क्या कहा जाता है, पास्ट को हिंदी में कहा जाता है भूतकाल। प्रेजेंट को क्या कहेंगे हम, वर्तमान काल, मतलब आज की बात, वर्तमान। और फ्यूचर मतलब भविष्य काल। ओके, ये तीन टाइप्स तो हमें समझ में आ गए टाइम का। लेकिन आपको एक चीज और बताती हूँ मैं कि टेंस एक चीज और है ऐसी जिसके बारे में हमें टेंस बताता है समय के अलावा, वो होता है हमारा काम, हमारा वर्क। ठीक है, इसका भी एक रूल होता है टेंस का। एक तो हमें ये बताता है कि कौन सा काम किस समय हो रहा है और कौन सा काम कितना हुआ है, ये चीज हमें कौन बताता है, टेंस बताती है। ओके, ये क्लियर हो गया यहाँ से। अब देखिए जैसे कि क्या है, इसमें तीन पार्ट होते हैं, तीन पार्ट के अंदर, ईच एंड एवरी पार्ट के अंदर इनके अपने चार चार टाइप्स होते हैं। चार टाइप्स होते हैं पास्ट के, चार होते हैं प्रेजेंट के, और चार ही होते हैं हमारे फ्यूचर के। पार्ट्स के नेम बिल्कुल सेम है, बस जैसे हमारे आगे हमारा सरनेम लग जाता है ना, वैसे इनके आगे इनका सरनेम लग जाएगा। कि जैसे कि देखिए पास्ट का मैं आपको सबसे पहला एक बताती हूँ जो पार्ट है, ये भी बताऊंगी मैं आपको कि उसका नाम जो है वो क्यों आखिर इंडेफिनेट क्यों पड़ा। सबसे पहला हमारा पॉइंट है इनडेफिनेट। अब इनडेफिनेट का मतलब क्या होता है, डेफिनेट मतलब भाई पक्का ये काम हो गया, समझ में आ गया हमें। अब इनडेफिनेट का मतलब क्या हो गया, जो चीज पक्की नहीं है कि भाई ये काम हुआ है या नहीं हुआ। तो इसके काम से, इसके नाम से ही हमें समझ में आ रहा है कि भाई ये नाम क्यों पड़ा, और इसके अंदर जो सेंटेंस आएंगे वो क्या सेंटेंस है, वो हमें क्या बताएंगे, वो हमें क्या बताएंगे कि कोई काम अभी भी पूरा नहीं हुआ है या नहीं हुआ है, ये नहीं पता चलेगा हमें इनडेफिनेट टेंस के अंदर। सेकेंड हम लेंगे, देखिए सेकेंड हम किसको लेंगे, कंटिन्यूअस टेंस। अब कंटिन्यूअस के तो भाई नाम से ही समझ जाना चाहिए कि भाई कंटिन्यूअस का नाम मतलब जो चीज चल रही है, कंटिन्यूअसली हो रही है। ठीक है, इसमें हम ये नहीं बताएंगे कि ये काम इतनी बजे शुरू हुआ या इस टाइम पे खत्म हुआ। इसमें ये बताया जा रहा है कि जो काम हम कर रहे हैं, जो वर्क हम कर रहे हैं, वो काम चल रहा है, कंटिन्यूअसली हो रहा है वो काम। ओके, नेक्स्ट है देखिए परफेक्ट। अब परफेक्ट का मतलब क्या होता है, परफेक्ट का मतलब होता है हर काम परफेक्टली होना। मतलब इसके नाम से ही हमें समझ में आ रहा है कि जो काम दिया गया है या जो काम हो रहा है, जो काम, जो सेंटेंस बताया जा रहा है, उसमें वो काम हो चुका है, कंप्लीट हो गया परफेक्टली, एकदम परफेक्टली वो काम हो गया। ये हमारे तीन मेन पॉइंट है। नेक्स्ट है देखिए हमारा लास्ट पॉइंट। लास्ट पॉइंट तो बस ऐसे ही बना दिया गया है, ग्रामर के रूल्स है भाई, वो चीज मुझे समझानी पड़ेगी। इसका मतलब होता है परफेक्ट कंटिन्यूअस, परफेक्ट कंटिन्यूअस। अब इसके नाम से ही आप समझ जाएं, क्योंकि मैंने आपको समझा दिया था कि परफेक्ट क्या होता है, मैंने आपको यह भी बताया कंटिन्यूअस क्या होता है। तो परफेक्ट कंटिन्यूअस क्या कह रहे हैं, जो काम हो गया है और वो काम अभी भी चल रहा है, परफेक्ट कंटिन्यूअस। तो ये जो नाम की ये जो नेम्स है, ये आपको समझ गए होंगे कि ये नेम्स क्यों रखे गए हैं। ये चारों चीजें हमें ये बताती है कि क्या हमारा काम हो गया है, अगर हमारा काम चल रहा है, या हमारा काम हो चुका है, या फिर जो हमने काम किया है उसका हमें पता ही नहीं है कि भाई ये काम हुआ भी है या नहीं हुआ। अब बारी आती है मेन चीज की। चारों जो तीनों जो ये पार्ट है इसके, पास्ट, प्रेजेंट एंड फ्यूचर, उनमें तीनों पार्ट्स में ये चीज सेम है, ये जो नेम्स है ये बिल्कुल सेम है, इसमें कोई डिफरेंस नहीं है। सिर्फ जैसे कि मैंने आपको बताया कि उनके आगे उनका सरनेम लग जाएगा। अब इस लाइन में, पास्ट की लाइन में, यहाँ पे इनका सरनेम क्या है, पास्ट, तो ये बन गया हमारा
पास्ट इंडेफिनेट टेंस। फिर ये बन गया हमारा पास्ट कंटिन्यूअस टेंस। फिर ये बन गया हमारा पास्ट परफेक्ट टेंस। फिर ये बन गया हमारा पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। ये है हमारे पास्ट का पार्ट, ये है हमारा पास्ट का पार्ट। सेम ऐसे ही इसको अगर हम डिनोट करेंगे तो कैसे करेंगे, इसका कौन है, देखिए प्रेजेंट, तो इसमें हम बोलेंगे प्रेजेंट इंडेफिनेट, ओके, प्रेजेंट कंटिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट और प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। ओके, क्या बन गया ये, प्रेजेंट इंडेफिनेट, प्रेजेंट कंटिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट और प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। ये आ गया इसका सरनेम। अब बचा हमारा फ्यूचर टेंस, तो उसमें भी सेम यही प्रोसेस आएगा कि इसके अंदर भी हम ये कहेंगे कि फ्यूचर इंडेफिनेट, फ्यूचर कंटिन्यूअस, फ्यूचर परफेक्ट और फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस। ये सब सेम है, सिर्फ इनका जो टाइम है, कौन से टाइम में, कौन से समय में हो रहा है, आज में, बीते हुए कल में या आने वाले कल में होने वाला है, वो चीज हमें ये बताती है। पार्ट सेम है, पैटर्न सेम है, इनके नेम सेम है, सॉरी, लेकिन उसके आगे सिर्फ हमें ये बताना है कि जो वर्क हम कर रहे हैं, जो सेंटेंस हमारे सामने है, उसमें जो क्रिया हो रही है, जो काम हो रहा है, वो कौन से समय में हो रहा है। अंडरस्टूड। नेक्स्ट है, देखिए नेक्स्ट स्टेप है आपका, देखिए टेंस के अंदर जो है मैंने आपको बताया था 3 पार्ट, पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर। ये है हमारे हेल्पिंग वर्ड, हमारे सेंटेंस की जात जो हमें जोड़ते हैं, जो सेंटेंस को जोड़ते हैं। जैसे अगर पास्ट है सेंटेंस, पास्ट सेंटेंस है, उसमें डिड का प्रयोग अगर होता है तो वो पास्ट सेंटेंस है। अगर डू डज आ रहा है तो वो प्रेजेंट की बात है, अगर विल शैल है तो वो फ्यूचर की बात है। देखिए नॉर्मली क्या है, डू पास्ट में आता है, प्रेजेंट में डू डज आता है, वॉज वर आएगा, इज एम आर आएगा प्रेजेंट में, पास्ट में हैड आएगा, प्रेजेंट में हैज हैव आएगा। जो फ्यूचर टेंस है उसमें ये जो दो है विल और शैल, 99% विल और शैल ही यूज होते हैं, शैल हैव यूज होता है बट इन मोस्टली रेयरेस्ट ऑफ रेयर सेंटेंस में यूज होता है। विल और शैल हमें इस पे ही फोकस रखना है, क्योंकि फ्यूचर टेंस में विल और शैल इंपॉर्टेंट होते हैं। अब देखिए मैं आपको एक एग्जांपल देती हूँ, जैसे कि शी डज नॉट ईट पिज्जा। ओके, अब मैं ये बताती हूँ, आप ये बताइए, इस सेंटेंस को देख के आपको समझ में आ गया कि ये सेंटेंस जो है ये कौन से टेंस में है। यहाँ पे हमने क्या यूज किया, क्या हेल्पिंग वर्ब है, यहाँ पे है हमारी कौन सी वर्ब है, ये प्रेजेंट टेंस, प्रेजेंट इंडेफिनेट टेंस। क्योंकि मैंने आपको देखिए कोई भी सिंपल सेंटेंस, प्रेजेंट इंडेफिनेट टेंस और इंडेफिनेट टेंस में नॉर्मली सिंपल सेंटेंसेस होते हैं, उसकी भी वैरायटीज होती है, बहुत सारे एक्सप्लेनेशन होते हैं, वो मैं आपको आगे नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी। फिलहाल आपको क्या देखना है, देखिए कि अगर मैंने ये सेंटेंस लिखा है शी डज नॉट ईट पिज्जा, अब ये जो है सेंटेंस, ये हमें कैसे पता चलेगा कि ये हम प्रेजेंट सेंटेंस है या फिर ये पास्ट का सेंटेंस है या फिर ये फ्यूचर का सेंटेंस है। ये जो डज आ गया, डज किस में आ रहा है, यहाँ पे आप देखते ही समझ जाएंगे कि डज जो है वो प्रेजेंट है, तो ये सेंटेंस जो है हमारा ये प्रेजेंट टेंस का सेंटेंस है। शी डज नॉट ईट पिज्जा, वो पिज्जा नहीं खाती। ठीक है, आप समझ गए इस चीज को कि अगर ये जो हमारे हेल्पिंग वर्ब है, इनसे ही हमें समझ में आता है कि वो सेंटेंस का टाइम पीरियड क्या है, क्या वो पास्ट है, प्रेजेंट है या फिर फ्यूचर है। एक इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन मैं आपको और देती हूँ, जस्ट वेट। जैसे कि देखिए ये एक सेंटेंस मैंने लिखा है, दे आर प्लेइंग फुटबॉल। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं कि आर कौन से टेंस में आ रहा है, आर आ रहा है हमारा प्रेजेंट टेंस में। इसका मतलब ये क्या डिनोट कर रहा है ये सेंटेंस, कि ये कौन से टाइम में, कौन से समय में चल रहा है, ये चल रहा है प्रेजेंट टेंस में। यानी वो कह रहा है दे आर प्लेइंग फुटबॉल, वो फुटबॉल खेल रहे हैं। अब मैं एक सेंटेंस इसी का लेके मैं आपको पास्ट टेंस में करके बताती हूँ। देखिए दे वर प्लेइंग फुटबॉल, सेम सेंटेंस है लेकिन मैंने यहाँ पे आर की जगह वर लगा दिया। सेंटेंस बिल्कुल सेम है, सब कुछ सेम बता रहे हैं, लेकिन सिर्फ आर वर जो हेल्पिंग वर्ब है इनको मैंने चेंज कर दिया, यहाँ आर लगा दिया तो ये प्रेजेंट टेंस बन गया। आर को हटा के मैंने यहाँ पे अगले सेंटेंस में वर यूज किया, दे वर प्लेइंग फुटबॉल, तो यहाँ पे वर किस में आ रहा है, क्या वो फ्यूचर में आ रहा है, क्या वो प्रेजेंट में आ रहा है, जी नहीं, वो आ रहा है पास्ट में। तो ये सेंटेंस क्या हो गया हमारा, पास्ट सेंटेंस, पास्ट टेंस। ठीक है, कौन से टेंस में है ये सेंटेंस, पास्ट टेंस में। नेक्स्ट देखिए एक और मैं बताती हूँ, दे विल बी प्लेइंग फुटबॉल, दे विल बी प्लेइंग फुटबॉल, वो फुटबॉल खेलेंगे।
विल बी, ठीक है। तो ये क्या डिनोट कर रहा है, विल बी, विल कहाँ लिखा हुआ है, देखिए आप कहाँ लिखा हुआ है, वो लिखा हुआ है फ्यूचर टेंस में। तो ये क्या हो गया, ये हमारा सेंटेंस का जो टाइप हो गया, जो समय हमें बता रहा है वो है फ्यूचर टेंस। तो दे विल बी प्लेइंग फुटबॉल, अंडरस्टैंड। अब देखिए टेंस के साथ साथ एक चीज और इंपॉर्टेंट होती है, वो है वर्ब यानी क्रिया। क्योंकि टेंस के इस जो सेंटेंस है इसके साथ मेन वर्ब जो होती है हमारी, मेन वर्ब क्या होती है, जो हमारी एक्शन वर्ड, जो हमें ये बताता है कि वो काम कौन सा काम हो रहा है, कम, गो, डांस, टीच, लाफ, प्ले, ये क्या है हमारे, ये वर्ब है। मैं अब आपको ये बताऊंगी कि वर्ब के, देखिए मैं यहाँ पे आपको बताती हूँ, वर्ब जो है वो भी उसकी 3 फॉर्म्स होती है, वर्ब की 3 फॉर्म्स होती है। जैसे कि इसमें टेंस में 3 पार्ट होते हैं, पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर। वैसे ही वर्ब में कितने फॉर्म्स होते हैं, वर्ब में होते हैं 3 फॉर्म्स, जैसे फर्स्ट फॉर्म, सेकेंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म। जैसे कि मैं आपको एक एग्जांपल देती हूँ, डू, डिड, डन। मैंने आपको एग्जांपल दिया, डू, डिड और डन। ओके, डन का मतलब क्या होता है, काम हो गया, काम हो चुका है हमारा, ठीक है। तो डू का मतलब कर रहे हैं, जैसे कि मैंने यहाँ पे क्या यूज किया, डू प्रेजेंट टेंस में, डिड मैंने कहा यूज किया है, पास्ट टेंस में। तो डू और डिड और डन ये होते हैं हमारे फॉर्म्स ऑफ वर्ब। ये बहुत सारे हैं, ये वीडियो के लास्ट में मैं आपको, जो वीडियोस का हमारा टेंस का जो सीरीज जब खत्म होगी वीडियोस का हमारा जो, उसके लास्ट में मैं आपको पूरे वर्ब की जो बहुत ज्यादा मोस्टली यूज होते हैं उनकी मैं एक लिस्ट बना के आपको दे दूंगी, आप उसकी स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। देखिए डू, डिड, डन या प्ले, प्लेड, प्लेड, रीड, रेड, रीड, गो, वेंट, गॉन, ऐसे तीनों फॉर्म्स जो होते हैं वो भी हमें ये बताते हैं, उनका भी उतना ही इंपॉर्टेंट रोल होता है एक सेंटेंस को बताने में, कि वो सेंटेंस पास्ट में है कि प्रेजेंट में है या फ्यूचर में है। आई हैड डन माई वर्क, मैंने अपना काम कर लिया, आई हैव डन माई वर्क, मैं अपना काम कर रहा हूं, करता हूं। मतलब इसमें क्या है कि जो काम हो रहा है वो होगा, जो काम हो चुका है वो हो चुका है, जो काम आने वाले कल में होगा वो उस टाइम पे होगा। तो वर्ब की जो तीनों फॉर्म्स है वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है एक सेंटेंस को बताने में, कि वो सेंटेंस पास्ट में है, फ्यूचर में या फिर प्रेजेंट में। लेट मी एक्सप्लेन समथिंग मोर। ये जो रूल्स है ये आपको फॉलो करने पड़ेंगे। देखिए सबसे पहला रूल क्या है, अगर मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है तो उस सेंटेंस को इनडेफिनेट सेंटेंस कहा जाएगा। मेन की फर्स्ट फॉर्म मतलब प्रेजेंट टेंस का जो वर्ड यूज करेंगे हम, जैसे कि मैं आपको बताती हूँ, आई लाइक आइसक्रीम। अब इस सेंटेंस में क्या बता रहा है, इसमें वर्ब की फर्स्ट फॉर्म हमने यूज की है लाइक, इस सेंटेंस में क्या बता रहा है, वो सिर्फ इतना ही बता रहा है कि मुझे आइसक्रीम पसंद है। इसमें कहीं भी किसी भी तरीके से आपको ये नहीं बता समझ में आ रहा कि कोई बाउंड दे रखा है, कोई टाइमिंग दे रखी है या कोई समय दे रखा है कि मैंने एक आइसक्रीम कल खाई थी या मैं आज खा रही हूँ या फिर मुझे कल खानी है, नहीं। इसमें सिर्फ आपको ये बताया हुआ है कि आई लाइक आइसक्रीम, मुझे आइसक्रीम पसंद है। तो ये जब वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है तो ये जो सेंटेंस बनता है वो बनेगा हमारा इनडेफिनेट सेंटेंस, जो अनिश्चित कोई भी कार्य को नहीं बताता कि वो कौन से समय में हो रहा है। अंडरस्टैंड। सेकेंड है, देखिए हमारी सेकेंड रूल जो है हमारा वो है, अगर मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी लग जाए, देखिए गौर से सुनिएगा ये चीज कि मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ अगर आईएनजी लग रहा है, ये रूल सिर्फ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ ही यूज होगा, आईएनजी, ठीक है। तो उसको, उस सेंटेंस को हम क्या कहेंगे, कंटिन्यूअस सेंटेंस, मतलब वो काम अभी भी चल रहा है, ठीक है। जैसे क्या है, देखिए आई एम डांसिंग, ठीक है, यहाँ पे क्या गया, आईएनजी। इसका फर्स्ट फॉर्म क्या होता है डांसिंग का, इसका होता है डांस, लेकिन जो कि यहाँ पे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म हम यूज कर रहे हैं तो उसमें हमने आईएनजी लगा दिया। तो आईएनजी लगते ही वो क्या बन गया, डांसिंग, मतलब आई एम डांसिंग, मैं नाच रही हूँ। इसमें ये नहीं बताया कि मैं नाच चुकी हूँ या मैं नाचने वाली, उसमें कह रहा है कि मैं नाच चुकी हूँ। जो काम करता है वो करता ही है, वो तो होना ही है। तो जो चीज हो रही है, ठीक है, आई एम डांसिंग, मैं नाच रही हूँ। तो ऐसे सेंटेंसेस को क्या, ये होता है हमारे सेकेंड रूल का सेंटेंस, कि मेन वर्ब के फर्स्ट फॉर्म के साथ अगर आईएनजी लगता है तो वो ऐसा होता है। और ये चीज आप खास ध्यान रखें, मैं फिर आपको बताती हूँ कि मेन वर्ब के फर्स्ट फॉर्म के साथ ही आईएनजी लगता है। वैसे आपको एक इन्फॉर्मेशन मैं और देती हूँ कि अगर वर्ब से रिलेटेड आपको कुछ भी जानकारी चाहिए और इलेबोरेट आपको वीडियो चाहिए तो वो भी मैंने बना रखी है, उसकी लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन में, इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगी। उसमें पूरा इलेबोरेट करके मैंने बता रखा है, आप वहां से देख सकते हैं।